हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान तंतु। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले क्लास 10th के लिए साइंस के पहले 4 चैप्टर्स के लिए रासायनिक सूत्र। आप किस प्रकार से रासायनिक सूत्रों को लिख सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये फॉर्मूले आपके कहीं ना कहीं आपके चारों चैप्टर में यूज़ हो रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर बताया गया हर कॉन्सेप्ट आपके चैप्टर के अंदर पहले 4 चैप्टर्स के अंदर कहीं ना कहीं जरूर ही यूज़ होगा। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आइए देखते हैं पहला हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट जरूरी होगा हमारे रासायनिक सूत्रों को लिखने के लिए। सबसे पहले आपको 1 से 20 तक की परमाणु संख्या के अंदर इलेक्ट्रॉन वितरण करना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन वितरण करना आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा करना आना चाहिए। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनों का अगर आपको नहीं आता है किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा करना है, तो आइए देखते हैं और सीखते हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखने की, जब भी आपको परमाणु संख्या दी है, परमाणु संख्या 1 से 20 तक आपको याद करके रखनी है कि पहले नंबर पे आपके पास हाइड्रोजन आता है, फिर आपके पास हीलियम आता है, 3 पे लिथियम आता है। अगर आपसे पूछता हूँ कि बताओ 16 पे क्या आता है, आपको पता होना चाहिए सल्फर आता है। और ये 1 2 3 4 संख्याएं लिखी हैं, ये आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है। तो इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा आपने इस तरह प्रकार से करना होता है कि हर तत्व के लिए कुल 4 कक्षाएं होती हैं, 4 कोष होते हैं और उनकी कुछ क्षमता निर्धारित होती है जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनों को भरना होता है। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ सल्फर, जो कि 16 पे आता है, तो आपने ध्यान रखना है कि कक्षा में कुल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। 8 कक्षा के अंदर अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, फिर से आगे 8 इलेक्ट्रॉन और फिर से n के अंदर आगे 8 इलेक्ट्रॉन एकदम भरे जा सकते हैं। के कक्षा में आप 16 में से पूरे 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, क्योंकि अधिकतम इसकी क्षमता ही 2 इलेक्ट्रॉन के आगे बच गए, वो आप आगे भरिए। अभी 8 और 2 10 हो चुके हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास बचे, वो 6 आप यहाँ पे भर सकते हैं। आगे आप देखिए, तो आपके पास 8 और 2 10, 10 प्लस 6 16 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। n कक्षा में यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको लेकर के बताता हूँ, मान लीजिए आपने फॉस्फोरस लिया और फॉस्फोरस के अंदर आप पहली कक्षा में भरेंगे, 15 पे आता है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, आगे 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 और 5 15, सबसे भारी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। एक और एग्जांपल की वजह से मैं आपको समझा दूँ, अगर इलेक्ट्रॉन वितरण किस प्रकार आपसे आप लिखेंगे, नाइट्रोजन जो कि आता है 7 पे, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, आगे की कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 और 5 7। एक और एग्जांपल अगर हम मैग्नीशियम लेके चलते हैं, तो हमारे पास हो जाता है 12 पे आता है, पहली कक्षा में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और आगे की भरिए आप 8 इलेक्ट्रॉन और अगली कक्षा में फिर से आपके पास 8 2 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सबसे बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, जैसे कि पहली वाली में 6 5 फिर से 5 और फिर से 2, इन्हें आप कहते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन। इन्हें आप कहते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन और इसकी मदद से आप निकालते हैं संयोजकता, जो कि आपको आवेश पता करने में मदद करेगी। आवेश जिसकी सहायता से आप रासायनिक सूत्रों को लिखेंगे। तो संयोजकता आप देखिए क्या होती है। संयोजकता होती है किसी भी तत्व की अन्य तत्वों के साथ जुड़ने की क्षमता। एक तत्व और कितने तत्वों के साथ जुड़ सकता है उसे आप कहते हैं संयोजकता। अगर आपको बाहरी कोश के अंदर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ पे आपको 6 दिखाई दे रहे हैं, 5 दिखाई दे रहे हैं, 5 दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं। अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो वही उसकी संयुक्ता हो जाती है और संयुक्ता आपको प्लस के साथ लिखनी है, +1 +2 +3। साथ ही अगर आपको बाहरी कोश के अंदर 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो संयोजकता आपको 8 में से घटा के लिखनी है। 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1, लेकिन इसके साथ आपने लगा देना है माइनस। ठीक है। एक आपने ध्यान रखना है कि हीलियम जो होता है आपके पास, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहली कक्षा में पूरे 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और पहली कक्षा की अधिकतम जो क्षमता है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन की है, तो 2 में से 2 घटा करके आपका संयुक्ता आती है 0। बाकी सभी को आपको 8 में से घटा के निकालना है। हाइड्रोजन के लिए आपकी हमेशा 1 रहेगी संयोजकता, जबकि आप बात करेंगे हीलियम की तो उसकी संयुक्ता आपको +2 लिखनी है। ठीक है। आगे एक बार अगर आप टेबल देखेंगे तो हाइड्रोजन यानी एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आता है सबसे भारी कोश में, तो उसके अंदर आपने प्लस लगा करके लिखना होता है। तो सबसे भारी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया है आपके पास +1। फिर आप दूसरा देखिए हीलियम की पहली कक्षा जो है वही उसकी आखिरी कक्षा है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जा सकते हैं, तो 2 पूरे भरे जाते हैं, इसलिए उसकी संयुक्ता हो जाती है 0। लिथियम में आएंगे, पहली कक्षा में आप 2 भरेंगे, आगे 1 भरेंगे, तो सबसे भारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 2 3 यदि है तो आप उसके सामने प्लस लगा के संयुक्ता लिखते हैं। फिर इसी प्रकार से आपके पास बेरिलियम है, जिसमें 2 और 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, सबसे भारी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी आप प्लस लगा के लिखेंगे। 3 है तो भी आप प्लस लगा करके लिखेंगे।
4 है तो आप प्लस और माइनस दोनों लगाएंगे। 4 है तो आप प्लस माइनस दोनों लगाएंगे। 5 है तो 8 में से माइनस करेंगे 5 को, तो आंसर आता है 3। और क्योंकि 5, 6, 7 होता है तो आपको माइनस के साथ संयुक्त लिखना है, इसलिए -3। 6 को आप 8 में से घटाएंगे तो 2 आता है। और क्योंकि 5, 6, 7 है संयोजकता भारी कोश के अंदर संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आपके पास -2 हो जाता है। फिर बाहरी कोश में आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन यानी संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है, तो 5, 6, 7 से आपके पास ये हो जाता है -1। ठीक है, इसी प्रकार से आप आगे देख सकते हैं। और ये सारे के सारे 1 से 20 तक की परमाणु संख्या आपको याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन वितरण मैंने आपको लिखना सिखा दिया है। इलेक्ट्रॉन वितरण को आपको लिखना आना चाहिए, साथ ही संयोजक इलेक्ट्रॉनों की सहायता से संयोजकता भी निकालनी आनी चाहिए। ये आपको रासायनिक सूत्रों को लिखने में सहायता करेंगे। आइए देखते हैं दूसरा कौन सा कॉन्सेप्ट हमें जरूरी होगा रासायनिक सूत्रों को लिखने के लिए। तो दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपके पास रहने वाला है वो आपके पास रहने वाला है आयनों के प्रकार। आयन क्या होते हैं? आयन आप कहते हैं या तो आपके पास एक परमाणु हो या फिर आपके पास परमाणुओं का एक समूह हो, यानी 2 या 2 से ज़्यादा परमाणु उपस्थित हो और उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्लस या माइनस लिखा हो, यानी कुछ ना कुछ आवेश हो। प्लस या माइनस लिखे होने का मतलब होता है किसी तत्व के ऊपर आवेश होना, किसी परमाणु के ऊपर आवेश होना। यानी सोडियम के ऊपर धन का निशान है, इस पे ऋण का निशान है, इसे आप कहते हैं धन आयन, जबकि ये आपके पास हो जाता है ऋण आयन। ठीक है, तो आप देखिए आयनों के प्रकार 2 प्रकार से आधारित है या 2 प्रकार से आप बोलते हैं वर्गीकृत किया जाता है। पहला आवेश के आधार पे, अगर आपको किसी तत्व के ऊपर आवेश जो है वो दिखाई देता है कैसा, पॉजिटिव प्लस का, उसे आप कह देते हैं धन आयन। अगर आपको नेगेटिव दिख जाता है उसे कहते हैं आप ऋण आयन। जब भी आप रासायनिक सूत्र लिखेंगे तो उसमें पहले आप धन आयन लिखते हैं, फिर आपके बाद दूसरे नंबर पे आप ऋण आयनों को लिखते हैं। दूसरा है आपके पास जो कैटेगरी वर्गीकरण होता है वो आपका होता है परमाणु की संख्या के आधार पर। अगर एक ही परमाणु उपस्थित है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया ये वाला, इसमें एक ही परमाणु है सोडियम, तो ये आपके पास हो जाता है एक परमाणु। अगर एक से अधिक परमाणु उपस्थित है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक तो आपके पास सल्फर है और आपके पास 4 ऑक्सीजन रहने वाले हैं, यानी कुल मिलाकर 5 परमाणु होने वाले हैं। 5 परमाणु होने वाले हैं, यानी ये आपके पास एक बहुपरमाणुक हो जाता है, बहुपरमाणुक आयन हो जाता है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको लिखा हुआ दिया हुआ है -3 एक N है, साथ में 3 ऑक्सीजन दिए हुए हैं, मतलब कुल मिलाकर के 4 परमाणु हैं। अगर 2 से अधिक हैं यानी कि वो बहुपरमाणुक हो जाएगा। अगर एक और आप ऐसा एग्जांपल लेना चाहें तो NH4 प्लस अमोनियम, ये आपका होता है एक N है NH4 प्लस अमोनियम आयन है, एक N है, साथ में आपके पास 4 H, यानी कुल मिलाकर के कितने परमाणु हो गए हैं यहाँ पे 5 परमाणु दिए गए हैं, यानी एक बहुपरमाणुक आयन है। तो आपको ध्यान रखना है आयनों के आधार पे 2 प्रकार से हमने वर्गीकृत किया हुआ है आयनों को। एक आवेश के आधार पे, अगर प्लस लिखा दिखाई देता है यानी आप कहेंगे वो धन आयन है, नेगेटिव माइनस लिखा दिखता है मतलब आप ऋण आयन बताएंगे। परमाणु की संख्या के आधार पे एक परमाणुक आयन, और अगर 2 या 2 से अधिक परमाणु उपस्थित है तो आप कहते हैं बहुपरमाणुक आयन। आगे आप इस स्लाइड पे अगर देखेंगे तो इसमें आपके पास बहुत सारे आयन्स लिखे हुए हैं, इसमें धन आयन भी हैं और ऋण आयन भी हैं। धन आयन प्लस ऋण आयन से मिलकर के आपका एक रासायनिक सूत्र बनेगा। तो ये सारे के सारे आयन आपको याद होने चाहिए। इसमें से अगर आप हाइड्रोजन देखें उस पर प्लस है, ये हमने पहले ही कर लिया, तो ये चीज़ भी आप हरे मार्क वाले देख रहे हैं, हरे कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इन हरे हाईलाइट किए गए आयनों को आप याद करने की जरूरत नहीं, ये आप इसकी संयोजकता खुद निकाल सकते हैं। संयोजकता ही आपका आवेश रहने वाला है, तो इनकी आप संयोजकता खुद निकाल सकते हैं। जो आपको याद रखना है, आपकी क्लास में बार बार यूज होंगे, वो है आपके पास ये येलो वाले, ये आपको जरूर याद होने चाहिए, जो येलो कलर से हाईलाइट है। सिल्वर चांदी Ag के ऊपर आवेश +1 होता है। अमोनियम NH4 प्लस यानी आवेश +1 होता है। मैग्नीशियम कैल्शियम ये सब आपकी वो 1 से 20 तक की लिस्ट वाले हैं, जो कि आप, तो ये ग्रीन कलर के जितने भी आपकी लिस्ट वाली हैं 1 से 20 तक वाले, इनके आप खुद से ही आवेश यानी संयुक्ता निकाल सकते हैं। ये सभी की संयुक्ता निकाल लेंगे आप, उन्हीं को आप आवेश बोल देते हैं। ठीक है, ठीक। येलो वाले आपको सारे याद कर लेने हैं। जिंक हो गया, बेरियम हो गया, लेड हो गया। अगर आपने अपना पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा इन सब का उपयोग बहुत ज़्यादा हुआ है। नाइट्रेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्राइड, ये सभी आपको याद होने चाहिए। जो आपको येलो कलर से मार्क किए गए हैं बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके फर्स्ट 4 चैप्टर के अंदर रिपीट होने वाले हैं। अगर आपको ये याद हो जाते हैं तो बस
आप आसानी से रासायनिक सूत्रों को लिख सकते हैं। तो आइए अब रासायनिक सूत्रों को लिखना सीखते हैं। आइए अब जित तक हमने जो पढ़ा है उसका उपयोग करके रासायनिक सूत्रों को लिखना सीखते हैं। तो मान लीजिए आपके पास आपको हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र लिखना है जो कि आपको यहाँ दिया गया है। तो रासायनिक सूत्र लिखने के लिए आपको क्रिस क्रॉस मेथड, यानी आपने 9th में ये भी पढ़ा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का उपयोग करना होता है। किस प्रकार से करते हैं वो देखिए। सबसे पहले हाइड्रोजन लिखा तो आपको उसका साइन पता होना चाहिए, संकेत पता होना चाहिए, जो कि है आपके पास H। क्लोराइड के लिए आप Cl लिखते हैं। साथ ही दोनों की संयोजकताओं को इनके नीचे लिख देना है। हाइड्रोजन +1 होता है और क्लोरीन जो है -1 होता है। इन दोनों की आप कर दीजिए तिरछी गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, और जो भी आपके पास आंसर आ रहा है वो लिख दीजिए। ये आपके पास बन जाएगा सूत्र। तो H की गुणा 1 से करूँगा तो H ही आएगा, और Cl की गुणा अगर आप 1 से करते हैं तो Cl ही आता है। तो इस प्रकार से आपका फॉर्मूला बन जाता है HCl। ठीक है, जो पहले लिखा जाता है सदैव वो हमारे पास हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव, जो बाद में लिखा जाएगा हमेशा नेगेटिव। आइए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड अगर हमें बनाना है तो Mg हम लिखेंगे, क्लोराइड के लिए Cl लिखेंगे, इसकी संयोजकता इसके नीचे, इसकी संयोजकता इसके नीचे, और दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई। Mg की आप 1 से गुणा कीजिएगा और Cl की 2 से। तो Mg आपने एक बार लिखना है और इसी प्रकार से Cl आप 2 बार लिख देंगे। जो 2 है वो आपको पैरों में लिखना है, ठीक है, ऊपर या आगे नहीं लिखना है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड पे आइए। एल्यूमिनियम के आपको संकेत पता होना चाहिए Al, ऑक्साइड के लिए O। एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है 3, आप निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन की होती है -2, ये भी आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपकी 1 से 20 तक की लिस्ट वाले हैं ये। इनकी कर दीजिए आपस में गुणा, तो ये आपके पास आ जाता है। Al कितनी बार लिखना है आपने, पैरों में लिखिए 2 बार। O कितनी बार लिखना है, पैरों में लिखिए 3 बार। ठीक है, इस प्रकार से आप आ जाइए यहाँ सोडियम क्लोराइड 5। अभी हम फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन पहले फिफ्थ एक बार देखिए। सोडियम के लिए आप लिखेंगे Na, सल्फेट के लिए SO4। सल्फेट की संयुक्ता आप पीछे लिस्ट में चेक कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि वो होता है आपके पास -2, जबकि सोडियम जो है ये आपके पास होता है +1। कर दीजिए दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आ जाएगा Na के पैरों में 2 और SO4 सिर्फ 1 बार। ठीक है, एक लिखना नहीं है, SO4 अपने आप 1 बार है। आगे आइए आप अगले एग्जाम्पल पे, कैल्शियम ऑक्साइड करना है। तो आप देख पा रहे हैं ये आपके पास जो पहले लिखा जाता है प्लस, बाद वाला माइनस, दोनों की जब आप क्रॉस गुणा कर देंगे तो Ca 1 बार लिखा जाएगा, और यहाँ OH जो है वो 2 बार है। तो OH आप इसको इस प्रकार से ना लिख करके कि OH आप 2 लिखेंगे तो ये सिर्फ H2 हो रहा है, ये आपका गलत हो जाएगा। आपने क्या करना है, CaOH 2 बार है तो पूरे OH के बाहर आपने 2 लगा देना है। ये आपके पास करेक्ट फॉर्मूला रहने वाला है। इसी प्रकार से आपके पास अगला देखिए, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट की आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये प्लस और ये वाला आपके पास माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास एल्यूमिनियम हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा। सब हम पीछे एक बार कर चुके हैं। एल्यूमिनियम के लिए +3 होता है, सल्फेट के लिए आप लिखिए -2, दोनों की गुणा कीजिए। तो Al के पैरों में आपने लिख देना है 2 और SO4 कितनी बार, तो ब्रैकेट लगा के लिखिए SO4 3 बार। इस तरीके से आप लेड नाइट्रेट के लिखिए आप PbNO3। लेड के लिए आप देखेंगे तो +2 होता है और नाइट्रेट के लिए -1। ये सारी चीज़ें आपने याद करनी पड़ेंगी आयन के ऊपर आवेश, जो कि हमने पीछे लिस्ट दिखाई है, तभी आप रासायनिक सूत्रों को लिख पाएंगे। इनकी आपस में गुणा कीजिए, तो Pb लिखना है आपने 1 बार, NO3 कितनी बार, 2 बार, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये आपका फॉर्मूला बन के आता है। इसी प्रकार से आप सोडियम कार्बोनेट लिखिए। सोडियम के लिए Na, कार्बोनेट के लिए CO3 -2 +1 संयुक्ता, दोनों के आपस में कीजिए गुणा। तो यहाँ से आपके पास Na आता है 2 बार और CO3 लिखना है आपने 1 बार। तो ये आपके बन जाता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। आगे आ जाइए आप बेरियम क्लोराइड में। बेरियम के लिए Ba, क्लोराइड के लिए Cl, Ba+2 और Cl -1। पीछे ये भी दिया हुआ है लिस्ट में, वहाँ से देख सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाता है BaCl2, फाइनल आपके पास फॉर्मूला। अब आपने ये देखना है फोर्थ, ये थोड़ा सा अलग है तो इसे ध्यान रख लीजिएगा कि हमने कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है। तो कैल्शियम के लिए Ca, ऑक्साइड के लिए O। कैल्शियम की जो संयुक्ता है वो +2 है,
आप लिख के भी देख सकते हैं, एक बार निकाल लीजिए। 20 पे आता है कैल्शियम, तो 2 लिखिए, 8 लिखिए, फिर से 8 लिखिए और फिर से 2 लिखिए। बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन मतलब संयुक्ता हो जाएगी 2, और जो पहले लिखा जाता है उसके आगे प्लस, तो प्लस आ गया हमारे पास। इस तरीके से इसके में आ जाएगा माइनस, इसको भी आप लिख के चेक कर सकते हैं। 8 पे आता है, 8 पे आता है तो पहले में 2, दूसरे में 6। 6 आई है मतलब 8 में से घटा के निकालना पड़ेगा, क्योंकि 5, 6, 7 अगर है तो 8 में से घटा के निकालने मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसमें 4 भी इंक्लूड कर लीजिएगा। तो 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आएगा, क्योंकि बाद में लिखा तो हमेशा माइनस होता है। तो आप कर दीजिए इन दोनों का आपस में गुणा। तो अब यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि जब भी हम रासायनिक सूत्र लिखें तो इसमें जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उनको हम सरलतम अनुपात में लिखते हैं। यानी सरलतम अनुपात का मतलब है अगर कोई 2 नंबर ऐसे आ रहे हैं जो एक ही पहाड़े में कैंसिल किया जा सकते, तो आप उन्हें कैंसिल करके सरलतम अनुपात लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 और 2 अगर मैं चाहूँ तो कैंसिल करके 1 और 1 कर सकता हूँ 2 के पहाड़ों से। 2 के पहाड़ों से आप काटेंगे एक बार में, इसको आप एक बार कैंसिल करेंगे तो आपके पास 1 आता है। तो आपके पास 1 और 1, तो आपने यहाँ पे 2 और 2 यूज ना करके +1 और इसको काट के -1 उपयोग कर लेना है। तो यहाँ अगर आप गुणा करते हैं तो CA एक बार और O भी एक बार, तो CaO आपके पास फाइनल फॉर्मूला बन करके जाता है। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले थे, अगर आप इन्हें बार बार प्रैक्टिस करते हैं इजीली आप रासायनिक सूत्रों को लिखना सीख जाएंगे। आइए देखते हैं आगे। आगे देखिए हमारे पूरी बुक के अंदर 2 प्रकार के फॉर्मूले रहने वाले। एक जो आपको याद करने पड़ेंगे, हमारी पूरी की पूरी बुक में 2 प्रकार के फॉर्मूले हैं। पहले 4 चैप्टर्स के अंदर अगर आप देखेंगे 2 प्रकार के, एक आपको याद करना पड़ेगा, दूसरा आप लिखना सीख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो लिख सकते हैं वो मैंने आपको लिस्ट बना के दिया है, और जो याद कर सकते हैं उनकी भी हमने लिस्ट बनाई है, आगे आपको मिल जाएगी। तो ये मैंने आपको लिखना सिखा दिया, आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सारे फॉर्मूलों की। जैसे कि आपके पास ये है, एक हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो हाइड्रोजन के लिए HCl हमने पीछे करके देख लिया, +1 -1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आता है आपके पास H एक बार Cl एक बार, ये HCl फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से आप ये देखिए अभी वाला एग्जाम्पल जो हमने पीछे देखा कैल्शियम ऑक्साइड, सेम ऐसा ही आपके पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो Mg है ऑक्साइड के लिए O, +2 -2, लेकिन ये दोनों सरलतम कर सकते हैं तो सरल कीजिए। 2 और 2 के पार से कटेंगे तो आपके पास 1 और -1 आता है, इन दोनों के आपस में कीजिए गुणा, तो आपके पास MgO बन जाता है फॉर्मूला। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखिए, ये आपके पास फॉर्मूले रहने वाले हैं, इन सब की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, सारे बार बार यूज़ होंगे, कहाँ यूज़ हो रहे हैं वो भी मैंने आपको मेंशन करके दे दिया है। तो इन सब फॉर्मूलों को भी आप कर सकते। जैसे अगर मैं आपको एक और फॉर्मूला बना के दिखाऊं कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम के लिए Ca, क्लोराइड के लिए आप Cl लिखेंगे, -1 और यहाँ पे +2, दोनों की कर दीजिए आप गुणा। Ca एक बार, Cl के पैरों में 2 बार। एक और देखिए आप, मान लीजिए हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, तो आपको पता होगा पीछे आप टेबल जो है पहले दिखाई थी आयन वाली, उस आयन के टेबल में लिखा हुआ है पोटेशियम के लिए K, हाइड्रोक्साइड के लिए OH, -1 +1, इन दोनों की कर दीजिए आपस में गुणा, दोनों एक बार, तो KOH आपका फॉर्मूला आ जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। आगे ही आपके पास कुछ और फॉर्मूले रहने वाले हैं, जैसे मैं आपको एक और करवा देता हूँ, जिंक सल्फेट करवा देता हूँ। तो जिंक और सल्फेट ये सारा आपको दिया हुआ है टेबल में, जब तक आप वो याद नहीं करेंगे आप ये नहीं लिख पाएंगे, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली इन चारों चैप्टर्स के अंदर। जिंक के लिए +2, सल्फेट के लिए -2, दोनों सेम है यानी सिंपल करे जा सकते हैं, तो आप सिंपल कीजिए, इसे +1 इसे -1 कीजिए, 2 के बारे से हमने कैंसिल किया, और दोनों के आपस में करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ZNN, 4 एक बार। ठीक है, आगे देखिए, अगर कहीं को आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है, कॉपर रोमन में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है उसकी संयुक्ता आपने 2 लेनी है, क्योंकि पहले तो प्लस का साइन लगा दीजिएगा। सल्फेट के लिए SO4, यहाँ भी आपके पास -2, सरल कर लीजिए, तो ये आपके पास बन जाता है CuSO4 कॉपर सल्फेट। इसी प्रकार से और फॉर्मूले हैं आपके पास, इस सबको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप सारे फॉर्मूले आप लिख सकते हैं। जहाँ भी आपको रोमन काउंटिंग में अगर 2 लिखा है या 1 लिखा है तो संयुक्ता यही लिखनी है। मान लीजिए आपको बनाना है लेड आयोडाइड का फॉर्मूला, तो लेड यानी Pb और आयोडाइड यानी I, -1, और Pb के लिए आप लिखते हैं +2। ठीक है, Pb के लिए +2 और I आयोडाइड के लिए -1, तो Pb की गुणा आप 1 से कीजिएगा, तो Pb और I की 2 से कीजिएगा तो I2 आ जाएगा। PbI2 आपके पास फॉर्मूला जाता है, PbI2 आपके पास फॉर्मूला जाता है लेड आयोडाइड का।
आगे देखिए, इन सबको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आसानी से आप याद रख सकते। तो ये हमारे पास सारे फॉर्मूले थे। अब आखिरी में हमारे पास कुछ फॉर्मूले आते हैं जो कि याद रखने वाले हैं। ये आप चाहें तो चैप्टर वाइज भी याद कर सकते हैं कि जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे फॉर्मूले आते जाएंगे आप याद कर सकते हैं। बाकी अगर आप पहले से याद करके रखेंगे तो आपको चीज़ों को समझने में ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो आइए देख लेते एक बार सारे फॉर्मूले। इस पर भी आपको ध्यान नहीं देना है, ये आपको चैप्टर सेकंड के अंदर एक टॉपिक है क्रिस्टलीकरण का जल, वो आप वहाँ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी हमें ध्यान देना है कि केवल याद करने वाले सूत्र कौन से, जैसे आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज जो है हमारे लिए ग्लूकोज का ये फॉर्मूला रहता है, ठीक है। ये आप एक बार नहीं भी देखेंगे तो भी चल जाएगा। आगे आप देखिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। ये फॉर्मूले आपको सारे के सारे जहाँ हम रेड से मार्क कर रहे हैं वो आपको ऐसे कैसे ही याद होने चाहिए। ये फॉर्मूले आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ये सभी फॉर्मूलों को अगर आप याद कर रखेंगे आपको चीज़ों को करने वाले, ये वाला फॉर्मूला आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूले का उपयोग किया अमोनियम के ऊपर। अमोनियम के ऊपर अगर आप देखेंगे इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं। अमोनियम के ऊपर अगर आप देखेंगे तो अमोनियम जो होता है आपके पास +1 होता है और क्लोराइड के लिए आप लिखते हैं Cl-1, तो इनको आप लिख भी सकते हैं। अमोनH4 कितनी बार आप कहेंगे एक बार और Cl भी एक बार, ठीक है। तो ये था आपकी आज की वीडियो के लिए, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई करने का। टिल देन कीप स्टडी कीप शायरिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में।